जय हिंद मेरे दोस्तों, विस्की टॉकीज में आपका बहुत 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 स्वागत है। इट्स सच अ प्लेजर टू बी बैक एंड हैव अ चांस टू टॉक विद यू गाइस। वी हैड बीन ऑन अ ट्रिप टू रोम और उसके कारण जो है मेरी रेगुलर विस्की टॉकीज थी वो थोड़ी डिले हो गई थी, मगर नाउ वी आर बैक। दोस्तों, इटली का ट्रिप बहुत मज़ेदार रहा। इट्स अ कंट्री वर्थ विजिटिंग और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कुछ सर्कमस्टेंसेस और टाइम अलाउ करें तो इटली ज़रूर विज़िट कीजिए। इट्स ब्यूटीफुल इन एवरी सेंस। इटली के ट्रिप के दौरान हमने बहुत 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 कुछ देखा, बहुत हिस्ट्री के बारे में नॉलेज गेन करी। इटली से पहले हमारा जो पिछला वलायत का ट्रिप था दैट वाज अ ट्रिप टू इजिप्ट। इजिप्ट में जब हम अलेक्जेंड्रिया, मुझे याद है, गए अलेक्जेंड्रिया में हमने एक चीज़ एक्सप्लोर करी थी, एक बड़ा साइट एक्सप्लोर किया था। गाइडेड टूर था, हमने एक्सप्लोर किया सिर्फ, हम घूमने गए। तो उस विज़िट के दौरान कुछ ज्ञान मिला, मगर वो ज्ञान जो था दिमाग को हिट नहीं किया। कई बार देखिए, आपको कोई चीज़ बताई जाती है मगर वो दिमाग में हिट नहीं करती, राइट? तब हमें नॉलेज मिली मगर वी डिड नॉट ग्रैब ऑल ऑफ इट। इस बार जब हम रोम गए तो हमारा गाइडेड टूर जो था दैट वाज वे बेटर। और हमारे साथ एक तजुर्बा ऐसा हुआ कि जो हमने इजिप्ट में पहले देखा था वही चीज़ हम दोबारा रोम में देख रहे हैं, मगर इस बार इट हिट द माइंड। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी चीज़ की विच वॉज इन यूज़ फॉर 400 ईयर्स। 400 साल तक उसे इस्तेमाल में लाया गया। एंड आफ्टर दैट इट वेंट इन अ टाइम कैप्सूल फॉर द नेक्स्ट 10 centuries, only to be accidentally unearthed in 1578 during a construction. दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक सिटी ऑफ द डेड की। जी हाँ, एक मेट्रोपोलिस ऑफ द डेड, नॉट जस्ट अ सिटी बट अ मेट्रोपोलिस। 1578 में एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई एक रोम में कंस्ट्रक्शन के दौरान, और उसे नाम दिया गया था कैटाकूम्स। आप में से बहुत से लोग इस शब्द से अवगत नहीं होंगे कि ये कैटाकूम्स होता क्या है। सो कैटाकूम्स को अगर मैं शब्दों में डिफाइन करूं, इट इज़ द सिटी ऑफ द डेड। तो एक एंटोनियो बॉयजियो नाम के रिसर्चर थे, इन्वेस्टिगेटर थे, एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कोलंबस ऑफ द कैटाकूम्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी, रोमा सोतररेनिया, विच मीन्स अंडरग्राउंड रोम। इस बुक की पब्लिकेशन के बाद मॉडर्न वर्ल्ड का इंटरेस्ट जागा कैटाकूम्स में। तो आज हम जानेंगे इन्हीं कैटाकूम्स के बारे में, विच इज़ द अंडरग्राउंड सिटी ऑफ द डेड। So, during the second and fourth century in Rome, there was a law that the dead could not be buried within the walls of the city. So, सिटी की जो प्रेमिसेस थी उसके अंदर आप किसी को बैरी नहीं कर सकते। द डेड हैड टू बी बैरिड अवे फ्रॉम द सिटी वॉल्स। और उस दौरान क्या था कि जो रोम में मेन रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी नहीं था, बल्कि पिगनिज्म था। पिगन्स थे वहाँ पे। और जो पिगन्स थे वो अपने जो मृत होते थे उनको क्रीमेट क्या करते थे, उनको दबाते नहीं थे, उनको बैरे नहीं करते थे। दे यूज्ड टू क्रीमेट द पिगन्स। सो द आफ्टर द क्रीमेशन द एशेज वर स्टोर्ड इन अर्न्स, जिसको बोलते हैं हांडियाँ जैसी होती हैं, जैसे हम हिंदुओं में रखते हैं, राइट? हिंदू से बहुत मिलता जुलता कल्चर था। वो अपने जो मृत होते थे उनको जलाते थे और उसके बाद उनका दाह संस्कार करने के बाद उनकी जो अस्थियां होती थी उन्हें एक अर्न में, एक हांडी में रख लिया करते थे। और जो क्रिश्चियन और ज्यूज थे उस ज़माने में, क्रिश्चियनिटी भी रोम में पनप रही थी, राइट? सांसें ले रही थी। तो वो लोग अपने डेड को बैरी किया करते थे, एंड विच वॉज नॉट अलाउड बेसिकली, राइट? वी हैड टू गो अवे फ्रॉम द सिटी। और उस ज़माने में कोई
लिमोजिन या गाड़ियाँ तो हुआ नहीं करती थी कि जिसमें आप बॉडी को रख कर ले जाएंगे. So it was very difficult to take the bodies out of the city. मगर that was the law and that had to be followed by every Roman, irrespective of your religion or your beliefs. तो जो अमीर लोग थे, जो उस ज़माने में रिच क्रिश्चियन हुआ करते थे, क्रिश्चियन फैमिली थी या जूस फैमिली थी, वो जो अपने डेड होते थे उनके लिए टूम्स बना लिया करते थे, राइट. फैमिली टूम आउटसाइड ऑफ द सिटी, ऑफ कोर्स, सिटी वॉल के बाहर, राइट. वो टूम बनाया करते थे और उसको बोला जाता था कैटाकोम्बस. दैट टूम वॉज कॉल्ड कैटाकोम्बस. और वहीं से शब्द निकला कैटाकुम्स. सो जो कैटाकुम्बस शब्द था उसका मतलब होता था एट द हॉलोज. मतलब वो दीवार में एक, कह लीजिए, रूम से बना दिया करते थे अंदर और उसमें बैरी किया करते थे जाकर, राइट. एक पहाड़ है, पहाड़ में छेद किया, सुरंग सी बना दी, कह लीजिए ना. एक सुरंग बना ली पहाड़ में और उसमें कैटाकुम्बस में जाके वो बैरी किया करते थे. एंड उसका जो मीनिंग होता था दैट वाज एट द हॉलोज. सो और उसी से शब्द निकला कैटाकुम्स. तो मोस्ट ऑफ द कैटाकुम्स आर क्लोज टू द पब्लिक. आप वहाँ जा नहीं सकते हैं. बड़े लिमिटेड टूर होते हैं और ये गाइडेड टूर होते हैं. आप कैटाकुम्स ऐसी जगह जहाँ पे आप अकेले जा नहीं सकते. यू आर नॉट अलाउड एंड इट्स नॉट इट्स नॉट सेफ फॉर यू प्राइमरीली. उसका कारण मैं बताऊंगा कि क्यों वो अनसेफ है. और दूसरा ये कि जो कंडीशन है कैटाकुम्स की, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि जो पेंटिंग्स हैं वहाँ पे, क्योंकि वो डैम्प एटमॉस्फेयर में हैं, 4 मंजिल नीची हैं, राइट. 2 मंजिल, अप टू 4 स्टोरीज अंडर द ग्राउंड बैरी की हैं. और कितनी बड़ी हैं ये, इसका मैं आपको अंदाज़ा दूंगा आगे चल के. यू विल बी अमेज्ड. सो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जब हम सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड से वो पेंटिंग्स डैमेज हो सकती हैं बियॉन्ड रिपेयर. सो इसलिए इंसानों का वहाँ जाना अलाउड नहीं है. जो जाते हैं वो रिसर्चर्स ही हैं एंड दे हैड टू वियर प्रॉपर मास्क एंड एवरीथिंग. तो एंड सी, दिस इज़ नॉट जस्ट एन आर्ट फॉर्म दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, राइट. इट इज़ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन. जो पेंटिंग्स हैं बनी हुई आज से 2-2 हज़ार साल पुरानी, 2,500 साल पुरानी पेंटिंग्स, राइट, वो केवल पेंटिंग नहीं है, वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी है, राइट, जिसे प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है. सो इसी के चलते लोगों का वहाँ जाना अलाउड नहीं है. पब्लिक अपने आप वहाँ जा नहीं सकती, राइट. सो इनकी जो कंस्ट्रक्शन थी दैट बिगैन इन 2nd century AD एंड द बेरियल स्टार्टेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. पहले उसे ग्राउंड लेवल में, एक लेवल में शुरू किया गया. काफ़ी एक्सपेंशन होगी ग्राउंड लेवल में. अब क्या करें भैया, कहाँ कितनी दूर तक जाएंगे आप. तो किसी के दिमाग में आइडिया है कि चलो सीढ़ियाँ बना दी हैं. सो दे मेड अ वेरी नैरो स्टीप स्टेयरवेल. सेकंड लेवल चालू कर दिया. सेकंड लेवल भी बढ़ते बढ़ते बड़ी जल्दी भर गया. फिर आप क्या करें, फिर एक और लेवल, फिर एक और लेवल. तो इस तरह करके उन्होंने 4 मंजिल तक खोद डाली ज़मीन के अंदर, हाथ से, खुदाले से, राइट. कोई मशीनरी इन्वॉल्व नहीं थी. And it kind of developed into a system of galleries and passages linking and being connected by very steep and narrow stairwells. So जो कैटाकूम्स है, देखिए, यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जो उनकी एवरेज हाइट है दैट इज़ 8 फीट. एक स्टोरी की, जो एक मंजिल की जो हाइट है दैट इज़ लगभग 8 फुट. और जो चौड़ाई है, जो कॉरिडोर जिसमें आप चल रहे हैं, बड़ा, देखिए, इमेजिन करने वाली चीज़ है. अगर आप यूट्यूब करेंगे तो आपको पक्का उस पर कोई वीडियो नज़र आएगा और उसको ज़रूर देखिए, पिक्चर्स में ज़रूर देखिए कि ये क्या भला है. सो आप एक नैरो पैसेज में चल रहे हैं ऐसे, राइट. 3.5 फुट चौड़ाई है जिसकी, राइट, सिर्फ 3.5 फुट मैक्सिमम. दोनों तरफ आपके दीवार है. गुप्त अंधेरा. गुप्त अंधेरा मीन्स डार्कर देन द डार्केस्ट. लाइट का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है. आप चल रहे हैं और इस वाली दीवार में, आपके राइट हैंड में जो दीवार है और आपके जो लेफ्ट हैंड में दीवार है, उसमें हर 6 मीटर में 10 बॉडी लगभग इस तरफ, 10 बॉडी लगभग इस तरफ शेल्फें बनाई गई हैं. एक दीवार है, इसमें ये शेल्फ, ये शेल्फ, ये शेल्फ, ये शेल्फ, राइट.
बॉडीज रखी गई हैं ऐसे, यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी, यहाँ पर एक बॉडी, फिर दूसरी, मतलब ऐसे चल रहे हैं बॉडीज़ के बीच में, लाइक यू आर वॉकिंग इन अ कॉरिडोर on in which on both your sides is nothing but dead bodies shelved. Although they were sealed, but still they would stink, and the smell of the rotting bodies, I would say, unimaginable place, and dark and horrendous and depressing. बहुत खतरनाक जगह. तो ये जो शेल्फ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बॉडीज़ को रखा जाता था, इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था, दैट वाज लॉक्यूलाइज. सो द लॉक्यूलाइज और द शेल्विंग्स वर कट इन द वॉल, एंड द कॉमन पीजेंट्स एंड द लेबर क्लास, जो आम आदमी होते थे हु कुड नॉट अफोर्ड बिग बेरियल्स, वर बैरिड इन दीज शेल्व्स, वेयर एज जो बड़े लोग थे, जब द वेल्दियर वुड bury their dead in a bigger chamber or a bigger shelf, I would say, जिसके अंदर वो sarcophagi भी रख लिया करते थे, sarcophagus जिसे हम बोलते हैं. सो sarcophagus में वो, या sarcophagi में अपने डेड को रखा करते थे. और जो कैटाकूम्स हुआ करते थे, दीज आर नेम्ड आफ्टर सेंट्स एंड मार्टियर्स. जो क्रिश्चियनिटी के सेंट्स हुआ करते थे, जैसे सेंट पॉल, सेंट ल्यूक, राइट, सेंट पीटर्स, इन सब के नाम पे अलग अलग कैटाकूम्स हैं, राइट. और मार्टियर्स के नाम पे, जो भी धर्म के नाम पे जिसने शहादत दी, उसके नाम पर जो वहाँ उस कैटाकूम में बैरिड होगा, उसके नाम की. और ये एक कैटाकूम नहीं था, देयर वर मल्टीपल, हंड्रेड्स ऑफ देम. सो एक्रूसोलेम was the word used for the martyrs and the saints. Acrusolem is called a place of honor, right? और जो 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 ये हमारे सेंट्स और मार्टियर्स थे, इनकी बॉडी को जो sarcophagus था, उसके जहाँ पे रखा जाता था, दे वर रेस्टेड इन एक्रोसोलम. जैसे मैंने कहा, एक्रोसोलम जो होता था वो एक सेमी सर्कल बना दिया, दीवार में एक सेमी सर्कल बना दिया, राइट. उसके नीचे एक चैम्बर बनता था, उसमें sarcophagus रखा जाता था, sarcophagi रखा जाता था, और उस जो चैम्बर का नाम होता था, दैट वाज एक्रोसोलियम. सो जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द कैटाकूम्स वर नेम्ड आफ्टर द सेंट्स एंड द मार्टियर्स. और जो जो लोग इन्हें खोदा करते थे, जो डिग करते थे, जो डिगर्स थे, जो इन्हें बनाते थे, दे वर कॉल्ड फॉसोरीज. जो फॉसोरीज थे, दे वर वेरी स्किल्ड लेबर्स. और जो वहाँ की मिट्टी की फॉर्मेशन थी, वो ऐसी थी कि इसे बनाना आसान था, लेकिन जब उसे सील करना है तो उसके लिए आपको पानी चाहिए, अलग अलग सीमेंट करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए कुछ और मिट्टी का, चूना मिट्टी चाहिए. तो उसके लिए इन्होंने शाफ्ट बना रखी थी जहाँ से वो पानी फेंका करते थे, और बड़ा पेचीदा काम, बहुत पेचीदा काम इन्हें बनाने के लिए था. और ये बहुत खतरनाक भूल भुलैया, जैसे बोलते हैं ना, मेज, दे आर मेड इन सच अ मेज दैट यू गेट लॉस्ट, you cannot come back. If you're not guided by somebody who actually knows how to get in and how to get out, you are trapped forever. और ऐसा हमारे साथ हुआ. हम लोग अपने ग्रुप के साथ चल रहे थे, मैं एक जगह फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए रुक गया. जब मैं फ़ोटो बनाने के लिए, वीडियो खींचने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए रुका, मेरा ग्रुप थोड़ा आगे निकल गया. आई कुड हियर देम, राइट. सो आई न्यू आई एम गोना फॉलो द डायरेक्शन, एंड माई फैमिली इज़ विद मी, एंड देयर वाज अनदर कपल विद अस. लेकिन जब आप अपने ग्रुप की तरफ बढ़ रहे थे, another group intercepted us from this direction. We are going in this direction, and another group intercepted us. And by the noise coming out of this group, we couldn't hear our group now, and we don't know where our group is. और कैटाकूम्स की ये बहुत बड़ी खासियत है. If you don't know where you're going, you are trapped in that dead zone forever. और इसीलिए वहाँ पे गाइडेड टूर्स हैं कि आप यू हैव टू स्टिक विद योर ग्रुप. हम लोगों से छोटी सी गलती हुई, बाकी दूसरा ग्रुप हमें इंटरसेप्ट, इट वाज नॉट सपोज टू इंटरसेप्ट अस. टू ग्रुप्स नेवर इंटरसेप्ट बिकॉज इट लीड्स टू केओस, बट दैट ग्रुप समहाउ इंटरसेप्टेड. वो उनकी गलती थी, हमारी गलती थी कि हम थोड़ा पीछे रह गए, और फिर थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो गया था. बट एनीवेज, हम लोग सकुशल आ गए. और आप जिससे बात कर रहे हैं वो कोई गोस्ट नहीं है. आई एम नॉट अ गोस्ट, आई एम योर ओन गपोड़ शंखतुल बख्शी.
तो बहुत ही, जैसे मैंने कहा, जो वहाँ का मंजर है, जो माहौल है, दैट इज़ वेरी डार्क, डिप्रेसिंग, कोल्ड, डैम्प, और बहुत एरी, बहुत दिल को दहला देने वाला वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है। और लाइट का कोई सोर्स नहीं है। जो शैफ्ट, जो उन्होंने लाइट के सोर्सेज बना रखे हैं, जगह जगह पे लाइट आती है, बट दैट इज़ बेयर मिनिमम, एंड दैट इज़ टू फार अवे। इफ़ यू डोंट नो वेयर द सोर्स ऑफ लाइट इज़, यू कैन नॉट फाइंड इट। सो दोस्तों, अब मुद्दा ये उठता है कि why did they make such big catacombs? Because one of the catacombs that we went to was the uh, इसका नाम था catacomb of Calixtus, catacomb of Calixtus, which was 12, which is, sorry, which has been explored up to 12 miles, which is 20 kilometers. So 20 किलोमीटर की एक सिटी अंडरग्राउंड, 4 मंजिल, 20 किलोमीटर दिस वे, 20 किलोमीटर सेकंड स्टोरी, 20 किलोमीटर थर्ड स्टोरी, 20 किलोमीटर ही चौथी स्टोरी, और वो भी एक मेज, भूल भुलैया की अंदर। कुछ नहीं पता कि कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे जाना है। इफ़ यू डोंट नो, यू आर लॉस्ट, यू आर नेवर कमिंग आउट। ऐसी सिटीज़ को बनाने के लिए इतनी सारी डेड बॉडीज चाहिए, राइट? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेड बॉडीज। कहते हैं कि बाय द 5th century AD, 3/4 of a million corpses were buried in this catacomb. मैं एक कैटाकूम की बात कर रहा हूँ, राइट? द कैटाकूम ऑफ कैलेक्सटियस। द कैटाकूम ऑफ कैलेक्सटियस में 5वीं शताब्दी में 3/4 of a million कॉप्सेस बेरेड थे। अब इतनी सारी डेड बॉडीज आई कहाँ से, राइट? सो कैटाकूम्स को डेड बॉडीज की कमी नहीं थी, बिकॉज क्रिश्चियनिटी अभी पनप रही थी, बहुत तेजी से फैल रही थी, और रिलीजियस परसिक्यूशंस बहुत कॉमन थी। Pagans used to kill anybody who was a Jew or a Christian, right? So religious persecution was the main source, followed by diseases like cholera, diseases like हैजा, तो एंड डेंगू, अलग अलग किस्म की बीमारियां वहाँ फैलती थी, और उनका कोई रोकथाम का कोई इलाज नहीं था उस ज़माने में, राइट? सो इस कारण से कभी भी डेड बॉडीज़ की वहाँ पर कमी नहीं पड़ी। सो और जब उन्हें बैरी किया जाता था, दे वर जस्ट लूजली रैप्ड इन अ क्लॉथ एंड टक्ड इन अ शेल्फ, और द स्लॉट जो मैं बता रहा हूँ, राइट, जो स्लॉट्स बने होते थे उनमें कपड़े में रैप करके रख देते थे, और बाहर से उसको सील कर दिया जाता था। सो दोस्तों, ये जो प्रथा थी, ये 313 AD तक चली, जब कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, उसने डिक्लेयर किया कि क्रिश्चियनिटी इज़ गोना बी द पीगन रिलीजन ऑफ रोम। और उसके बाद जो था, रोम में जितने भी टेम्पल्स थे उन्हें चर्चेज़ में कन्वर्ट कर दिया गया, राइट? पहले तो टेम्पल्स की डिस्ट्रक्शन शुरू हुई, फिर उन्होंने बोला कि प्लीज़ टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट ना करें, क्योंकि ये धरोहर है, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बोलते इन्हीं को आप चर्च बना लें। सो फिर जितने भी वहाँ पीगन टेम्पल्स थे उन्हें चर्च बना दिया गया। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कैटाकूम्स के बारे में हमें जानने को मिली, नॉलेज में आई, और मैं ये नॉलेज आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप यू एंजॉयड इट। इसमें और भी बहुत से फैक्ट्स हैं जो कि अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले ये लगभग 19 मिनट हम पहुंच चुके हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मगर इस बारे में अगर आपको मौका लगे तो ज़रूर और रिसर्च कीजिएगा कैटाकूम्स के बारे में। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। डू सी द पिक्चर्स ऑन इंटरनेट. Do see some videos about catacombs. It is a very interesting concept to know, guys. I hope you enjoyed this video. I know it was a little lengthy, but I'm sure you loved it. Whiskey Talkies में जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया। और आपका बहुत बहुत प्यार मुझे मिला अब तक, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और आगे चल के भी आपका प्यार बना रहे। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। जय भारत, जय हिंद।